सोशल फार्मेसी का चैप्टर है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सेकंड चैप्टर। तो इसका जो आगे का पोर्शन है 6 से 10 पेज नंबर तक, ठीक है। तो 6 से 10 पेज नंबर अपन देखने वाले हैं। तो छठे पेज में क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक है। डिफाइन फैमिली प्लानिंग स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स फाइनेंशियल आस्पेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान, जो डिफाइन फैमिली प्लानिंग को डिफाइन करिए, उसका स्कोप बताइए, उसका ऑब्जेक्टिव बताइए और उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताइए। फैमिली प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ when to have children and the use of birth control and other techniques to implement such plans, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एक वो प्लानिंग है जिसमें आप ये देखते हैं कि कब आपको बच्चा चाहिए और उसमें बर्थ कंट्रोल का यूज़ किया जाता है और दूसरी टेक्निक का यूज़ किया जाता है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अदर टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड इंक्लूड सेक्सुअलिटी एजुकेशन prevention and management of sexually transmitted infections, preconceptions, counseling and management and infertility management। दूसरी टेक्निक जो कॉमनली यूज़ होती है उसमें इंक्लूड है सेक्स की एजुकेशन से प्रिवेंशन, ठीक है। और उसका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है STD जो होते हैं उसका मैनेजमेंट, ठीक है। प्री कंसेप्शन की काउंसलिंग और उसका मैनेजमेंट और इनफर्टिलिटी का मैनेजमेंट। फैमिली प्लानिंग इज समटाइम्स यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर द यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल हाउएवर, ठीक है। इट ऑफन इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर नॉट बर्थ कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग कभी कभी यूज़ की जाती है एक सिनोनिम की तरह, ठीक है, बर्थ कंट्रोल के लिए। हाउएवर इसमें इंक्लूड किया जाता है वाइड वैरायटी मेथड के कई वैरायटी और प्रैक्टिसेस दैट आर नॉट बर्थ, जो कि बर्थ कंट्रोल नहीं है। इट इज़ मोस्ट यूजुअली अप्लाइड टू अ फीमेल कपल who wish to limit the number of children they have or to control the timing of pregnancy, ठीक है। ये मोस्ट जो है यूजुअली अप्लाई होती है फीमेल कपल के द्वारा ये अप्लाई करी जाती है, जो कि चाहती है कि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है उस पर लिमिट लग जाए और उसके वो कंट्रोल कर सके और टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी की टाइमिंग को कंट्रोल कर सके। फैमिली प्लानिंग में encompass sterilization as well as abortion। फैमिली प्लानिंग में स्टरलाइजेशन और अबॉर्शन दोनों ही इंक्लूड होता है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर डिफाइंड एज एजुकेशनल, कॉम्प्रिहेंसिव, मेडिकल और सोशल एक्टिविटीज़ which enables individuals including minors to determine freely the number and spacing of their children and to select the means by which this may be achieved, ठीक है। फैमिली प्लानिंग सर्विस को उस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एजुकेशनल, कॉम्प्रिहेंसिव, मेडिकल या सोशल एक्टिविटी जो कि इनेबल करती है इंडिविजुअल को, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं माइनर, डिटरमाइन करने के लिए फ्रीली द नंबर और स्पेस देना बच्चों के बीच में, सिलेक्ट करना अपना मतलब बाय विच दे आर अचीव, ठीक है, वो सिलेक्ट में करना जिससे भी वो अचीव हो जाए। वेटिंग अनटिल द मदर इज़ एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, उसको वेट किया जाता है जब तक कि मदर 18 साल की नहीं हो जाए। बिफोर ट्राइंग टू हैव चिल्ड्रन इम्प्रूव्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। बिफोर ट्राइंग टू हैव चिल्ड्रन, उससे पहले बच्चे का ट्राई करना, उससे पहले इम्प्रूव मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। बच्चे को ट्राई करने से पहले इम्प्रूव कर लो मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेटर मैरिज को इनक्रेज करना, वुमेंस हेल्थ को इम्प्रूव करना और कंट्रोल करना कम्युनल डिजीज़ को। स्कोप क्या है, फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के सर्टेन स्कोप हैं, ठीक है। एजुकेशन हो जाती है पेरेंटहुड के लिए, उसको एजुकेशन हो जाती है सेक्स एजुकेशन मिल जाती है, प्रॉपर स्पेसिंग और लिमिटेशन हो जाता है बर्थ के लिए, स्टेरिलिटी की एडवाइस मिल जाती है, ठीक है। और स्क्रीनिंग फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशंस रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, जेनेटिक काउंसलिंग हो जाती है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फैमिली प्लानिंग इज़ अमंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल हेल्थ इंटरवेंशंस। फैमिली प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है सभी हेल्थ इंटरवेंशंस में। द कॉस्ट सेविंग स्टेम from a reduction in unintended pregnancy as well as a reduction in transmission of sexually transmitted infections including HIV। जो कॉस्ट सेविंग स्टेम है, कॉस्ट सेविंग तना है, फ्रॉम अ रिडक्शन
इन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। कॉस्ट सेविंग्स टाइम है वो है फ्रॉम एक रिडक्शन से अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी में, एज वेल एज रिडक्शन इन एज वेल एज एसटीडीज़ का ट्रांसमिशन का रिडक्शन इंक्लूडिंग HIV। डिस्कस नेचुरल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, डिस्कस करो नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड किसके? फैमिली प्लानिंग के या बर्थ कंट्रोल के, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स अंडर टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल एंड अ सिग्निफिकेंट रोल प्ले बाय अ फार्मासिस्ट ऑन इम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉलोइंग मेथड्स होते हैं जिसमें टेम्परेरी मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का या बर्थ कंट्रोल का, और सिग्निफिकेंट रोल वो प्ले करता है, जिससे इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फार्मासिस्ट इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, नेचुरल मेथड, सबसे पहले नेचुरल मेथड। इट इज़ यूज व्हेन अ कपल इज नॉट विलिंग टू यूज एनी अदर आर्टिफिशियल मेथड either due to medicinal reasons or due to religious or person's belief। ठीक है, ये तब की यूज़ किया जाता है जब एक कपल नहीं चाहता कोई भी दूसरे आर्टिफिशियल मेथड को यूज़ करना, या तो मेडिकल रीज़न की वजह से या फिर उसका रिलीजियस आस्पेक्ट हो सकता है या उसका कोई बिलीफ हो सकता है। नेचुरल मेथड्स आर वेरी इफेक्टिव इफ़ अ कपल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अगर कपल समझता है कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है। दीज इंक्लूड, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? सेक्सुअल एब्सटिनेंस मेथड, सेक्सुअल एब्सटिनेंस मेथड है। क्वाइटस इंटरप्ट विड्रॉल मेथड है। एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और रिदम मेथड, सेफ पीरियड है। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड है। ठीक है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और फिर इसमें सर्वाइकल म्यूकस मेथड है। प्रोलॉन्ग लैक्टेशन मेथड है, एमिनोरिया लैक्टेशन। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं, इसको अब एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। नेचुरल मेथड हो गया। सेक्सुअल एब्सटिनेंस मेथड मीन्स कपल्स मीन्स कॉम्प्लेक्स स्टॉपेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें कंप्लीट स्टॉप कर दिया जाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को, सेक्स किया ही नहीं जाता। दो इट इज़ अ इफेक्टिव मेथड, इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल फॉर ऑल मैरिज कपल्स। ठीक है, क्योंकि ये इफेक्टिव मेथड है तो ये ज़्यादा प्रैक्टिसेबल नहीं होता सभी मैरिड कपल्स के लिए, तो नॉट एप्लीकेबल टू द मासेस, तो ये मासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्वाइटस इंटरप्ट विड्रॉल्स मेथड, क्वाइटस इंटरप्ट में इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड प्रैक्टिस बाय मैन, ये सबसे ज़्यादा पुराना मेथड जो कि मैन के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, इन दिस मेथड द पेनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इस मेथड में पेनिस जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है वजाइना से जैसे ही इजैकुलेट होता है, उससे होने वाला था उससे पहले, सो दैट द सीमन इज डिस्चार्ज आउटसाइड द वजाइना, इसलिए जो सीमन है वो वजाइना के बाहर डिस्चार्ज होता है। एट प्रेजेंट दिस मेथड इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड आर यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, एट प्रेजेंट ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी सारे पीपल जो है इसी मेथड को यूज़ करते हैं। एडवांटेज का नो आर्टिफिशियल डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूज़, नो कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको यूज़ करने के लिए और इसमें कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। दिस मेथड कैन बी यूज एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। ठीक है, ये जो मेथड है ये कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी समय यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट में कॉज डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल प्लेजर इन बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये आदमी और औरत दोनों के सेक्सुअल प्लेजर में डिस्टर्बेंस कॉज कर देता है। इट में कॉज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी कॉज करता है। फेलियर रेट इज़ हाई, इसमें फेलियर रेट जो बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्लाइट मिस्टेक्स में डिपोजिट स्पर्म्स इन द वजाइना, हल्की सी भी गलती हुई तो स्पर्म वजाइना में पहुंच जाता है। रिदम मेथड, सेफ पीरियड। ठीक है, दिस मेथड इज सिंस अ वुमन normally produces one egg cell every month, which is shed during the fertile which is rough 10th to 20th day after the onset of the menstrual period। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है सिंस वुमेन नॉर्मली प्रोड्यूस करती है एक एग हर महीने, जो कि शेड ऑफ होता है फर्टाइल शेड ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड होता है उसका, जो कि रफली होता है 10 से 20वें दिन पे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड के होने के बाद। ठीक है, इन सेक्सुअल कोर्स इंटरकोर्स इज अवॉइड ड्यूरिंग द अनसेफ पीरियड। ठीक है, सेक्सुअल कोर्स इसमें इंटरकोर्स में ये अवॉइड किया जाता है अनसेफ पीरियड के समय और
व्हेन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग द फीमेल एग, ठीक है, उन दिनों में जब पॉसिबली मीटिंग हो सकती है फीमेल एग की विद मेल स्पर्म के साथ, द प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड, इससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है। एडवांटेज मोस्ट नेचुरल, इसके एडवांटेज क्या है, सबसे ज़्यादा नेचुरल है। डिसएडवांटेज मोस्ट अनरिलायबल व्हेन साइकिल आर इरेगुलर एंड ओवुलेशन टाइम इज़ वेरिएबल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अनरिलायबल है जब साइकिल इरेगुलर होती है और ओवुलेशन टाइम वेरिएबल होता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड BBT, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन इन अ फीमेल हर बॉडी टेम्परेचर राइजेज एट लीस्ट 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओवुलेशन के समय पे फीमेल का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इन दिस पीरियड अ वुमन हैज़ टू द मेजर डेली टेम्परेचर ऑफ हर बॉडी, इस पीरियड जो तरीका है इसमें वुमेन को मेजर करना पड़ता है डेली बॉडी का टेम्परेचर। एट ओवुलेशन टाइम ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है, ओवुलेशन के समय पे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो बॉडी का होता है इंक्रीज कर जाता है। एट दिस टाइम इफ़ देयर इज़ इंटरकोर्स एंड प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस एंड इफ़ इंटरकोर्स इज़ अवॉइडेड प्रेगनेंसी इज़ प्रिवेंटेड, ठीक है, इस समय पे अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर इंटरकोर्स अवॉइड होता है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। एडवांटेज, इट इज़ नेचुरल मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये नेचुरल तरीका है बर्थ कंट्रोल का। इट डज़ नॉट रिक्वायर आर्टिफिशियल मीन्स, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड, कोई रिलायबल मेथड नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज इन इल हेल्थ, ठीक है, ये ख़राब कंडीशन में यूज़ नहीं किया जा सकता, अगर कोई बीमार है तो उसमें यूज़ नहीं कर सकता। सर्वाइकल म्यूकस मेथड बिलिंग मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड को ही बिलिंग मेथड भी कहते हैं। बिलिंग इन्वेंटेड दिस मेथड इन 1974, ठीक है, बिलिंग ने इस मेथड को इन्वेंट किया था 1974 में। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीजेस ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ओवुलेशन के टाइम पर सर्विक्स का जो म्यूकस होता है, म्यूकस सिक्रेशन वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रिलीज की वजह से। द वजाइना बिकम्स वेट, वजाइना बिल्कुल वेट हो जाती है। द लास्ट डे ऑफ वेट म्यूकस इज़ कॉल्ड पीक डे, ठीक है, जो लास्ट डे होता है वेट म्यूकस का वो पीक डे होता है। दीज आर द फर्टाइल डेज, ये फर्टाइल डेज होते हैं। सो कपल्स मस्ट नॉट हैव इंटरकोर्स ड्यूरिंग दीज डेज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, तो इसमें जो कपल को बिल्कुल भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए इन दिनों में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। दे शुड नॉट हैव इंटरकोर्स फॉर 3 मोर डेज आफ्टर द वेट डेज और पीक डेज, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए 3 और ज़्यादा दिन वेट डे के बाद से या पीक डे के बाद से। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड आर, द मेन ड्रॉबैक है इस मेथड के वो ये हैं, इट रिक्वायर्स द ट्रेनिंग ऑफ द वुमेन टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, इसमें वुमेन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है आइडेंटिफाई करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस को, ठीक है। अ रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन आफ्टर और चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि जो भी सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस हो रहे हैं उनको लेकर के। द फेलियर रेट इज़ हाई, इसमें जो फेलियर रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोलॉन्ग लैक्टेशन एमिनोरिया, ओवुलेशन कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल द हार्मोन प्रोलैक्टिन लेवल रिमेन्स हाई इन द ब्लड ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द निपल बाय द बेबी, ठीक है, ओवुलेशन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता जबकि जो हार्मोन ओवुलेशन नहीं हो सकता जब तक हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है ब्लड में ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द निपल बाय द बेबी, क्योंकि उससे बेबी के द्वारा निपल का स्टिमुलेशन होता है। एज अ रिजल्ट रेगुलर मेंस्ट्रुएशन इज डिलेड फॉर 11 to 12 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग लैक्टेशन, ठीक है, एज ए रिजल्ट रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो डिले हो जाता है 11 से 12 मंथ के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग लैक्टेशन, ठीक है, प्रोलॉन्ग लैक्टेशन के पीरियड के दौरान, ठीक है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इट गिव्स प्रोटेक्शन ओनली फॉर 6 to 10 months आफ्टर डिलीवरी एंड द फेलियर रेट इज़ वेरी हाई, ठीक है, इस मेजर डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है खाली 6 से 10 महीने तक डिलीवरी के बाद और इसका फेलियर रेट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। डिस्कस स्पेसिंग मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल
विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, डिस्कस करो स्पेसिंग मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग का स्पेसिंग मेथड या बर्थ कंट्रोल, उसके डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टर्स, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टर्स होता है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड होता है जैसे कि कॉन्डम निरोध। ठीक है, इट इट इज़ पुट ऑन द पेनिस बिफोर इंटरकोर्स। ठीक है, इसको जो है पेनिस पर रखा जाता है इंटरकोर्स से पहले। इट इज़ एन एफिशिएंट मेथड टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ये एक एफिशिएंट मेथड होता है कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इट इज़ मेडअप ऑफ लेटेक्स और सिलिकॉन, ये बना होता है लेटेक्स से और सिलिकॉन से। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज मेथड, ये सबसे पुराना और वाइडली यूज मेथड है। कॉन्डम गिव्स रिलायबल प्रोटेक्शन नॉट ओनली फ्रॉम प्रेगनेंसी बट ऑल्सो अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉन्डम रिलायबल प्रोटेक्शन देता है खाली प्रेगनेंसी से ही नहीं लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी। अ न्यू निरोध शुड बी यूज फॉर एवरी इंटरकोर्स एंड इट शुड नॉट बी रीयूज। ठीक है, हाँ, हर इंटरकोर्स में एक नया निरोध यूज़ होना चाहिए। ठीक है, और इसे रीयूज़ नहीं करना चाहिए। एडवांटेज क्या है? इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज़, ये इजीली अवेलेबल होता है और इजी टू यूज़ होता है। इट इज़ सप्लाइड फॉर ऑफ कॉस्ट एट ऑल फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। ठीक है, ये सप्लाई किया जाता है फॉर कॉस्ट ऑफ ऑल फैमिली सभी सप्लाइड फॉर अफोर्डेबल कॉस्ट पे सभी फैमिली वेलफेयर सेंटर्स पे। ऑल्सो अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट फ्रॉम द केमिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही लो कॉस्ट पे मिलता है केमिस्ट पे भी। द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर नेग्लिजिबल एंड इट रिलायबल मेथड। ठीक है, इसमें जो प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो लगभग नेग्लिजिबल होते हैं और ये रिलायबल मेथड है। देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। प्रोटेक्ट अगेंस्ट STD इंक्लूडिंग एड्स। ठीक है, ये STD के अगेंस्ट में, ये STD के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, इसमें एड्स भी इंक्लूड है। इट इज़ लाइट कॉम्पैक्ट ईजी टू स्टोर, ये लाइट होता है, कॉम्पैक्ट होता है और स्टोर करने के लिए ईजी होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? ठीक है, इट इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल प्लेजर, ये इंटरफेयर करता है सेक्सुअल प्लेजर के साथ। ठीक है, अ न्यू कॉन्डम मस्ट बी यूज एवरी टाइम। ठीक है, हर समय एक नया कॉन्डम यूज़ किया जाना चाहिए। इट में स्लिप ऑफ वाटर रेयरली ड्यूरिंग क्वार्टर्स। ठीक है, ये स्लिप ऑफ वाटर, इसमें वाटर जो होता है स्लिप ऑफ कर सकता है क्वार्टर्स के दौरान। डायफ्राम, ठीक है, बर्थ कंट्रोल कॉन्डम। डायफ्राम, वजाइनल diaphragm is a dome-shaped device made up of soft rubber or latex and fitted with a spring in its arm। ठीक है, वजाइनल डायफ्राम एक डोम शेप डिवाइस होता है जो कि बना होता है सॉफ्ट रबर या लेटेक्स से और जो कि फिट होता है स्प्रिंग के साथ उसके आर्म में। द डायफ्राम इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना, स्प्रिंग इन इट्स आर्म। ठीक है, तो डायफ्राम को इंसर्ट किया जाता है वजाइना में और स्प्रिंग उसके आर्म में होते हैं। द डायफ्राम इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना बिफोर इंटरकोर्स। ठीक है, तो डायफ्राम को इंसर्ट किया जाता है वजाइना में इंटरकोर्स से पहले। इट डज़ नॉट अलाउ स्पर्म इनसाइड द वजाइना। ठीक है, ये स्पर्म को वजाइना में अलाउ नहीं करता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इट डज़ नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, ये सेक्सुअल प्लेजर्स के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। इट डज़ नॉट हर्ट और अफेक्ट मैन और वुमेन। ठीक है, ये वो मैन और वीमेन किसी को भी हर्ट नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ चीप, ये बहुत ही सस्ता भी होता है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCDs, इट मीन्स इनसाइड द यूट्रस, इसका मतलब यूट्रस के अंदर। इट प्रिवेंट्स कंसेप्शन। अपर लूप एंड कॉपर टी आर कॉमनली यूज इन इंडिया। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है कंसेप्शन अपर लूप में और कॉपर टी, ये अपर लूप। ठीक है, अपर लूप और कॉपर टी इसमें कॉमनली यूज होते हैं इंडिया में। लिपेज लूप इट इज़ अ स्मॉल डबल एस शेप डिवाइस मेड ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन। ठीक है, लिपेज लूप स्मॉल डबल एस शेप डिवाइस होता है जो कि पॉलीथीन का बना होता है। these devices are attached with soft nylon thread so that loops can be removed easily as and when desired। ठीक है, जो डिवाइस होते हैं अटैच होते हैं सॉफ्ट नाइलॉन थ्रेड के साथ ताकि लूप लूप को रिमूव किया जा सके इजीली एज एंड व्हेन डिजायर्ड। ठीक है, जब भी उसकी इच्छा हो। इट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम। ठीक है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम होता है सो इट कुड बी सीन ऑन एक्सरे। ठीक है, ताकि एक्सरे में दिख जाए। इट इज़ प्लेस्ड इन अ वुमेंस वॉर्म
बाय डॉक्टर्स, ठीक है। इसे प्लेस किया जाता है वोमेंस की वॉर्म में डॉक्टर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ अ इंसर्शन ट्यूब की हेल्प से, ठीक है। कॉपर टी देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉपर रिलीजिंग IUCDs, ठीक है। कई सारे कॉपर रिलीजिंग IUCDs होते हैं। कॉपर टी इज़ मेड ऑफ पॉलीथीन एंड अ कॉपर वायर इज wrapped अराउंड द स्टेम ऑफ द डिवाइस विच इन्हेंसेस द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, ठीक है। कॉपर टी बना होता है पॉलीथीन से एंड कॉपर वायर से, जो कॉपर वायर रैप होता है स्टेम के अराउंड, डिवाइस के स्टेम के अराउंड, जो कि इन्हेंस करता है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट। द टेल ऑफ नायलॉन थ्रेड इज अटैच टू दिस डिवाइस सो द IUCDs कैन बी easily removed as and when pregnancy is desired। जो नायलॉन की टेल होती है, टेल ऑफ नायलॉन थ्रेड की जो टेल होती है वो अटैच होती है इस डिवाइस से ताकि IUCDs को इजीली रिमूव किया जा सके एज एंड व्हेन, जब भी प्रेगनेंसी डिज़ायर्ड हो। एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है? दीज आर चीप एंड हाईली रिलायबल, ये बहुत ही चीप होते हैं और हाईली रिलायबल होते हैं। ओपन फिटेड, दीज आर इफेक्टिव फॉर अ ईयर टुगेदर, ठीक है। ये ओपन करके फिट हो जाते हैं और इफेक्टिव होते हैं कम से कम 1 साल के लिए। सेक्सुअल प्लेजर इज़ नॉट अफेक्टेड, इसमें सेक्सुअल प्लेजर अफेक्ट नहीं होता है। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट मे बी पेनफुल व्हेन इंसर्टेड और रिमूव, ठीक है। ये पेनफुल हो सकता है जब डाला जाता है या निकाला जाता है। इट मे बी ऑटोमेटिकली एक्सपेल्ड, या ऑटोमेटिकली बाहर भी आ सकता है। इट मे कॉज पेन इन द एब्डोमेन, डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज ब्लीडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कॉज कर सकता है पेन एब्डोमेन में, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट में, इंक्रीज कर सकता है ब्लीडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट कांट बी यूज इन सर्टेन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रेगनेंसीज, इसे सर्टेन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और प्रेगनेंसीज में यूज़ नहीं किया जा सकता है। राइट परमानेंट मेथड ऑफ टर्मिनेशन मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। परमानेंट मेथड बताओ टर्मिनल मेथड के, फैमिली प्लानिंग के टर्मिनल मेथड के या बर्थ कंट्रोल के, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। वंस द कपल डिसाइड्स नॉट टू हैव एनी फर्दर चिल्ड्रन, स्टरलाइजेशन गिव्स परमानेंट प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। जब कपल डिसाइड कर लेता है कि उसके बाद उसे कोई भी फर्दर चिल्ड्रन नहीं चाहिए, तो स्टरलाइजेशन एक परमानेंट प्रिपरेशन होता है प्रेगनेंसी के लिए। स्टरलाइजेशन सबसे बढ़िया होता है। टू एंजॉय मैरिड लाइफ विदाउट एनी फियर इन मेल्स इट इज़ नोन एज वेसेक्टमी, ठीक है। मैरिड लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए मेल्स में वेसेक्टमी कराई जाती है और फीमेल में ट्यूबेक्टमी कराई जाती है। मेल स्टरलाइजेशन वेसेक्टमी, इट इज़ परफॉर्म इन मेल्स, मेल वेसेक्टमी मेल में परफॉर्म की जाती है। इट इज़ अ सिंपल ऑपरेशन एंड रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। इन दिस ऑपरेशन वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कट डाउन विच कैरिड स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। इस ऑपरेशन में वास्ट डिफरेंस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है उसे कट कर दिया जाता है, और जिसमें कि स्पर्म टेस्टिस से कैरी होते हैं। सो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ सीमेन, सो नो प्रेगनेंसी, इसलिए ये जो सीमेन का जो फ्लो है उसको प्रिवेंट करता है, इसलिए कोई प्रेगनेंसी नहीं होती। एडवांटेज, इट इज़ वेरी सिंपल सेफ एंड इफेक्टिव मेथड, ये बहुत ही सिंपल सेफ और इफेक्टिव मेथड है। इट डज़ नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इट डज़ नॉट इंटरफेयर विद सेक्शुअल प्लेजर, ये सेक्शुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। डिसएडवांटेज, इट इज़ एनी रिवर्सिबल मेथड, इट इज़ एन ये इरिवर्सिबल मेथड है इन सम केसेस बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, ये कई बार अक्सर सक्सेसफुल नहीं होता। निरोध विल हैव टू बी यूज ड्यूरिंग द थ्री मेथड, निरोध को यूज़ किया जाना चाहिए पहले 3 मेथड में आफ्टर एन ऑपरेशन, थ्री ऑपरेशन के बाद, और अंटिल द सीमेन टेस्ट कन्फर्म्स द एब्सेंस ऑफ स्पर्म, और जब सीमेन का टेस्ट कर लिया उसमें कोई भी बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है, ठीक है। ट्यूबेक्टमी इट परफॉर्म्स इन फीमेल्स इन द ऑपरेशन फैलोपियन ट्यूब आर रिमूव्ड बाय गिविंग स्मॉल कट एंड आर टाइड टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ द एग सेल्स, ठीक है। ये परफॉर्म किया जाता है फीमेल में। इस ऑपरेशन में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और रिमूव किया जाता है, और स्मॉल कट को बाद में उसमें बांध दिया जाता है ताकि ब्लॉक हो सके एग सेल्स का पैसेज।
ट्यूबेक्टमी इज़ अ मेजर ऑपरेशन, ट्यूबेक्टमी एक मेजर ऑपरेशन है। एडवांटेज, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ एन इरिवर्सिबल, ये भी इरिवर्सिबल मेथड है, बिकॉज दिस इज़ नॉट सक्सेसफुल, कई बार ये सक्सेसफुल नहीं होता है। लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी इट इज़ द लेटेस्ट एंड द सोफिस्टिकेट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। लैप्रोस्कोपी सबसे लेटेस्ट और सोफिस्टिकेटेड मेथड है फैमिली प्लानिंग का, जो कि फीमेल में यूज़ किया जाता है। लैप्रोस्कोपी इज़ डन विद लैप्रोस्कोप बाय विच फैलोपियन ट्यूब इज आइडेंटिफाइड एंड क्लिप्ड, दस पैसेज ऑफ एग सेल्स इज इंटरप्टेड, ठीक है। तो लैप्रोस्कोपी करी जाती है एंड क्या हुआ,